क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पैर भारी हो गए हैं, उनमें सूजन है या बहुत ज्यादा थकान लग रही है? अक्सर हम इसे उम्र बढ़ने की एक आम निशानी मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये सिर्फ उम्र की बात नहीं भी हो सकती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये एहसास बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसे एक मामूली सी बात समझकर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। ये हमारे शरीर का एक ज़रूरी सिग्नल हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग इसे बस उम्र का तकाजा ही मान लेते हैं कि भाई अब उम्र हो रही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बुढ़ापे के बारे में कम और हमारे शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी के बारे में ज्यादा है? तो असली वजह क्या है? चलिए सिर्फ लक्षण से हटकर इसके मूल कारण को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पंपिंग सिस्टम काम करता है, और जब इस सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो हमारे पैर हमें संकेत देना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक नन्हा सा पंप होता है। इसे हमारी कहानी का हीरो समझिए। इसका सीधा सा काम है कोशिकाओं से फालतू नमक मतलब सोडियम को बाहर फेंकना और जरूरी पोषक तत्व पोटेशियम को अंदर लाना। इसी से शरीर में पानी का बैलेंस बना रहता है। अब देखिए, ये पंप काम करना बंद क्यों कर देता है? समस्या शुरू होती है हमारे खाने पीने से। जब डाइट में चीनी बहुत ज्यादा हो और जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो तो ये छोटा सा पंप बेचारा काम करना बंद कर देता है, और नतीजा पानी कोशिकाओं के अंदर जाने के बजाय बाहर टिश्यूज में जमा होने लगता है। और बस यही पैरों में भारीपन और सूजन की असली वजह है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जब हम चीनी खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारी किडनी को सिग्नल देता है कि अरे नमक को शरीर में ही रोके रखो। अब सोचिए, जितना ज्यादा नमक रुकेगा उतना ही पानी शरीर में भरेगा और सूजन बढ़ती जाएगी। तो इस बिगड़े हुए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? घबराइए नहीं, इसके लिए 3 पोषक तत्व एक रेस्क्यू टीम की तरह काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन हीरोज से मिलते हैं। हमारी रेस्क्यू टीम का पहला और सबसे जरूरी सदस्य है थायामीन, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। इसे चमत्कारी विटामिन क्यों कहते हैं पता है? जब हम बहुत ज्यादा चीनी या मैदे जैसी रिफाइंड चीजें खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए अपनी सारी विटामिन B1 की जमा पूंजी खर्च कर देता है, और जब B1 खत्म हो जाता है तो ये फालतू चीनी हमारी नसों को नुकसान पहुंचाने लगती है। उनमें सूजन आ जाती है और उनसे पानी लीक होकर टिश्यूज में भरने लगता है। तो इस हीरो को अपनी डाइट में कैसे लाएं? सूरजमुखी के बीज इसका सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। सिर्फ एक मुट्ठी बीजों से आपके दिन की जरूरत का काफी हिस्सा पूरा हो सकता है। इसके अलावा मूंगफली, काला चना, ओट्स और ताजी हरी मटर भी विटामिन B1 से भरपूर हैं। चलिए अब टीम के दूसरे सदस्य की तरफ बढ़ते हैं, और यह है पोटेशियम। पोटेशियम को आप सोडियम यानी नमक का सबसे बड़ा दुश्मन कह सकते हैं। इसका काम ही है शरीर से फालतू नमक और पानी को बाहर धकेलना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 98% भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड और नमक बढ़ गया है और फल सब्जियां कम हो गई हैं। एक एडल्ट को रोजाना लगभग 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है। हाँ, यह एक बड़ी मात्रा है और इसे रोजाना खाने से पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि दिन में 9 से 10 केले खाने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बात असल में वैरायटी की है। देखिए, एक केले में सिर्फ 420 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जबकि एक कप सफेद बीन्स में 1000 मिलीग्राम तक मिल सकता है। एवोकाडो, पालक, शकरकंद और नारियल पानी भी इसके जबरदस्त सोर्स हैं। और अब मिलते हैं हमारे बचाव टीम के पावर हाउस से, हीरो नंबर 3, मैग्नीशियम। इसे ऐसे समझिए, अगर पोटेशियम पंप का ईंधन है तो मैग्नीशियम उस पंप को चलाने वाली बिजली है। मैग्नीशियम के बिना वो सोडियम पोटेशियम पंप ठप पड़ जाता है, उसमें काम करने की ताकत ही नहीं बचती। इसकी कमी से सिर्फ पैरों में सूजन ही नहीं आती, बल्कि रात में पिंडलियों में जो ऐंठन या क्रैम्प्स आते हैं ना, वो भी इसी की वजह से होते हैं। तो ये बिजली कहाँ से मिलेगी? कद्दू के बीज मैग्नीशियम का खजाना है। सिर्फ 2 बड़े चम्मच बीज आपके दिन भर की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भीगे हुए बादाम, काजू, डार्क चॉकलेट और हमारी दालें भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, तो अब हम कारण भी जानते हैं और समाधान भी, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और असरदार प्लान है। सबसे जरूरी और सबसे आसान उपाय सुनिए। कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम और अखरोट, इन सब का एक मिक्सचर बनाइए, रात को भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए।
ये सूजन के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक दवाओं में से एक है। तो ये रही आपकी 4 स्टेप की डेली योजना। पहला, चीनी और मैदे को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। दूसरा, दोपहर के खाने में पोटेशियम से भरपूर सलाद जैसे खीरा टमाटर जरूर शामिल करें। तीसरा, सफ़ेद नमक और बाजार के ड्रिंक्स कम कर दीजिए। और चौथा, जो नट्स और बीज का उपाय बताया है उसे लेने के बाद 15 मिनट जरूर टहलें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और पंप्स एक्टिवेट हों। तो एक चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? अगले 7 दिनों के लिए इस आसान से प्लान को फॉलो करके देखिए और खुद महसूस कीजिए कि पैरों में कितनी जान वापस आती है और भारीपन कितना कम होता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी आपकी जागरूकता के लिए है। अगर आपको दिल या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। सोचिएगा कि ऐसी और कौन-कौन सी आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिन्हें हम बस उम्र हो गई है कहकर टाल देते हैं, जबकि हो सकता है कि उनका समाधान भी हमारे खान पान में ही छिपा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।